वेलकम टू आवर ज्ञान दे क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है और आप लोग जानते हैं कि कोई भी परीक्षा को पास करने के लिए उस परीक्षा का प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए यूपी पुलिस का 2021 में जो पेपर पूछा गया था मैथ वाला, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लाए हैं और हम आपको अपने चैनल पर पूरा यूपी पुलिस की तैयारी कराएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिया गया होगा। एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क को पार करता है, तो व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। व्यक्ति का इसमें जो है देखो 35 मिनट दिए गया है और 455 मीटर दिए गया है। क्या क्या दिए गए हैं? समय भी दे दिया गया है, समय दिया गया है, फिर उसके बाद 455 मीटर दूरी भी दे दिया गया है, दूरी भी। समय कितना दिया गया है? 35 मिनट। समय 35 मिनट दिया गया है। फिर उसके बाद दूरी कितना दिया गया है? 455 मीटर। फिर उसके बाद पूछ लिया गया है क्या? चाल पूछा गया है। चाल पूछा गया है, किस में पूछा गया है? किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है। चलो इसे लगाते हैं। देखो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल है, सीधे फार्मूले पर ही आ जाएगा। फार्मूला क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चलो, चाल बराबर दूरी का बटा हुआ समय। इसमें देखो दूरी आपका कितना दिया गया है? 455 मीटर। 455 मीटर का बटा हुआ समय कितना दिया गया है? 35 मिनट। अब देखो, अब इसे काटेंगे। चलो काटो। पहले 5 काटेंगे। 5 सत्ते 35, 5 9 45, 5 एक कम 5। फिर इसको 7 से काटेंगे। 7 13 में कितना आ गया? 13 मीटर प्रति सेकंड। 13 मीटर प्रति सेकंड। चाल आपका पूछा गया है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। हम लोग मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में जब बदलेंगे तो क्या करेंगे? 13 मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुणा कर देंगे। 13 गुणे 18/5। अब यह किसमें बदला जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में बदला जाएगा। अब देखो 18/5 का मतलब कितना होता है? 5 3 15, 3.6। इसको क्या लिख सकते हैं? 13 गुणे 18/5 का मतलब 3.6 बराबर कितना हो जाएगा? 46.8 किलोमीटर प्रति घंटा उस व्यक्ति की क्या है? चाल है। तो देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। यदि दो संख्या b और 4b का औसत 10 है तो b का मान बताओ। देखो दो संख्या दिए गए हैं। एक मान लेते हैं पहला संख्या है, पहला संख्या b, और फिर उसके बाद दूसरा संख्या क्या है? 4b। एकदम बेसिक से बताएंगे, आप लोगों को पक्का समझ में आएगा। चलो देखो लगाते हैं। औसत कितना दिया गया है? औसत भी 10 दे दिया गया है। औसत 10 दिया गया है। आप देखो आपका तो क्या पूछ लिया है? बी का मान पूछ लिया है। सबसे पहले आप लोगों को एक फार्मूला आना चाहिए औसत का। औसत बराबर होता है, औसत बराबर कुल योग बटे में कुल संख्या। अब देखो, अब इसी पर रख देते हैं, बस सीधे आ जाएगा। औसत कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। फिर उसके बाद कुल योग पहला और दूसरा संख्या, मतलब पहला संख्या और धन दूसरा संख्या, b प्लस 4b कुल योग हो गया। फिर उसके बाद बटे में कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 1 और 2। कितनी है? 1 और 2 संख्या है, बटे में 2 हो जाएगा। देखो अब इसे हल करेंगे। हल करो। क्या करेंगे? तिरछा गुणा करेंगे। इसका गुणा इसके साथ करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं रहता उसके बटे में 1 रहता है, इसका गुणा इसके साथ करेंगे। चलो देखो, अब देखो 10 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 बराबर b प्लस में 4b। 4 एक कितना हो जाएगा? 5b। 20 बराबर 5b। अब b का मान पूछा गया है। b बराबर कितना हो जाएगा? इधर गुणे के रूप में, इधर आएगा बराबर के, इधर भाग के रूप में हो जाएगा। 20/5 बराबर b। b कितना हो गया? 4 आ गया। b बराबर 4। चलो देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम इस 80 में भी पूछा गया है।
चलो देखते हैं। ये 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंक से 192 अंक अधिक है। मतलब 67% जब अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण अंक से 192 अंक ज़्यादा पा जाता है। जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है और 48 अंक से फेल हो जाता है। 27% अंक प्राप्त करता है बी और वह जो है 48 अंक से फेल हो जाता है, पास नहीं हो पाता है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य आवश्यक अंक बताओ। इसमें पूछा गया है उत्तीर्ण होने योग्य, क्या आपको उत्तीर्ण होने योग्य बताना है। अब चलो देखते हैं। ये 67% अंक प्राप्त करता है। ये जो है वो कितना अंक प्राप्त करता है, 67% अंक प्राप्त करता है। और ये जो है उत्तीर्ण अंक से 192 अंक अधिक पा जाता है। आप लोगों को क्या कहा गया है, प्रश्न में पूछा है उत्तीर्ण अंक पाया, पूछा है उत्तीर्ण अंक, फिर वह 67% जब अंक पा रहा है तो उत्तीर्ण अंक से 192 अंक अधिक पा जा रहा है। हमें जो है जो एक ज़्यादा अंक पा रहा है वही क्या करना है, घटा देना है। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण अंक मतलब कितना है वह वैल्यू पता चल जाएगी। तो मतलब 192 अंक अधिक पा जा रहा है तो 192 अंक को घटा देते हैं। आगे, जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है और 48 अंक से फेल हो जाता है। बी जो है 27% अंक प्राप्त करता है और 48 अंक से फेल हो जाता है। उत्तीर्ण कितने पर होगा, अगर 48 अंक और पा जाएगा तब उत्तीर्ण हो जाएगा, मतलब प्लस में 48। अब देखो बस इसी को क्या करेंगे, हल करेंगे। चलो देखो, दोनों तरफ क्या करना है, हम लोगों को दोनों तरफ अंतर लेना है, दोनों वैल्यू घटाना है। इधर भी माइनस करना है, इधर भी माइनस करना है। अब देखो 192 में से 48 जब घटाओगे तो घटेगा नहीं, मतलब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, जुड़ेगा। 8 2 10, 9 4 13 14, फिर 1 1 2 बराबर, इसको जो है यहाँ पर घट जाएगा 40। 40% बराबर 240 का हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर 1% की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 6 के हो जाएगा ना। 0 0 से कट गया, 4 6 24 हो गया। अब देखो 1% बराबर 6 हो गया। फिर उसके बाद आप लोग चाहे इसमें वैल्यू धरिए चाहे इस पर धरिए, दोनों से हमारा उत्तर आ जाएगा। चलो देखते हैं। हम लोग मान लो ए वाले कर लेकर लगाते हैं, ए वाले का 67% बराबर माइनस में 192 अंक होगा। तो वह क्या होगा, उत्तीर्ण अंक, मतलब हम लोगों को पता चल जाएगा कितना अंक उत्तीर्ण है। 67% मतलब 67, 1% की वैल्यू 6 है तो 67 में 6 का गुणा करेंगे, 67 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 7 42 2, 6 36 4 40, 402 हो गया। फिर उसके बाद जो है क्या है, यहाँ पर -192 है। -192 अंक क्या हो जा रहा है, 67% अंक पा रहा है तो 192 अंक अधिक पा रहा है। तो यही अगर हम 192 अंक घटा देंगे तो हम लोगों को उत्तीर्ण अंक पता चल जाएगा कि उत्तीर्ण अंक कितना है। 402 में से 192 घटा देंगे, 2 में से 2 गए 0, फिर उसके बाद यहाँ पर 10 में से 9 गए 1, 3 में से 1 गया 2, कितना हो गया 210। वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। चलो देखते हैं। हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 निवेश करता है जो 10% वार्षिक ब्याज दर से सालाना चक्रवृद्धि के रूप में देता है। तो 3 वर्ष में हरीश द्वारा प्राप्त राशि बताओ। दोस्तों हम आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा जिससे आप कोई भी प्रश्न इसी प्रकार का प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ पर जो है दर देखो आपका 10% दिए गए हैं, जो कि बहुत आसान है। इसे हम आप लोगों को सरल तरीके से बता सकते हैं, लेकिन हम आपको सरल तरीके से नहीं बताएंगे, ऐसे तरीके से बताएंगे जिससे आप कोई भी दर दिया हो, चाहे फ्रैक्शन में भी दर दिया हो, आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकें। चलो देखते हैं कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सब कुछ लिख लेना है। सब कुछ का लिखने का मतलब क्या क्या दिए गए हैं लिख लेते हैं। पूंजी निवेश पी बराबर दिए गए हैं 16,000। फिर उसके बाद दर दिए गए हैं आर बराबर दिए गए हैं 10%। दोस्तों जब हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज का पाठ पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से सब कुछ आपको समझ में आएगा। बस सिर्फ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं आर 10% दिए गया है। फिर उसके बाद समय मतलब टी कितना दिए गए हैं, 3 साल दिए गए। चलो देखते हैं इसे हम लोग आसानी से कैसे लगाएंगे। दर 10% दिए गए हैं। चलो दर बराबर
10%। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। बटे में 100 कर दिए, यहाँ से यहाँ काट दिए, तो कितना हो गया दर हमारा 1/10 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे समय कितना दिए गए। समय कितना दिए गए, 3 का समय दिए गए है। फिर आप लोग यही नीचे वाला लिखिए, तो 10 समय कितना 3, 10 का क्या करेंगे, समय जितना रहे उतने का घात कर देंगे, 10 घाते 3। ये बराबर कितना हो जाएगा, 1 लिख कर मतलब 3 जीरो हो जाएगा। चलो देखो, 1 लिख 1 2 3, जितना घात उतना जीरो, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। चलो देखो, अब फिर उसके बाद देखो समय कितना दिया गया है, 3 साल। यहाँ पर मतलब इसका पहला साल, दूसरा साल ब्याज, फिर उसके बाद तीसरा साल ब्याज। चलो देखते हैं। 1000 का मतलब हर साल कितना, 1/10, 10 के हिसाब से ब्याज लगेगा। चलो देखो, 1000 का 1/10 कितना होगा, 1000 का 1/10 100 हो जाएगा, जीरो 100 हो गया, मतलब कितना 100। ये 100 ब्याज जो है तीनों साल लगेगा, 100 रुपये ब्याज क्या होगा, तीनों साल लगेगा, पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल, दूसरे साल भी, फिर उसके बाद तीसरे साल भी। बस थोड़ा यहीं पर आप लोग समझिए, बस यही आप लोग समझ जाएंगे तो आप किसी भी प्रकार के चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ एक ही तरीके से बहुत ही आसानी से निकाल सकेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। चलो देखो, फिर उसके बाद आगे क्या करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये 100 रुपये का ब्याज कहाँ लगेगा, अगले वर्ष में लगेगा, किसमें, दूसरे वर्ष पर लगेगा। 100 का फिर किसके हिसाब से, 1/10 के हिसाब से। 100 का 1/10 कितना हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर अगले वर्ष में आएगा, इसका ब्याज मिलेगा 100 का 10 हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर अगले वर्ष ब्याज क्या लगेगा, तीसरे साल, पहले साल का हो गया। देखो दूसरे साल पर मतलब इसका पहले साल और दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लगता है। पहले साल और दूसरे साल का मिला के मतलब 100 200, 200 का 1/10 कितना हो जाएगा, 20 हो गया, 20 हो गया। फिर उसके बाद देखो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आगे चलो देखो, अब देखो अब अगले साल कहाँ पर लेंगे, इसका भी ब्याज ले लिए, फिर उसके बाद दोनों को मिलाकर भी ब्याज यहाँ पर आ गया। अब देखो, अब सिर्फ बचा है क्या, इसका तो लगेगा नहीं, क्योंकि अगर चौथा साल होता तो और नीचे हम लोग चलते हैं। सिर्फ कितना है, 3 ही साल है, इसलिए अब यहाँ पर ये इस रुपये का क्या हो रहा है, अभी बच रहा है, तो 10 का निकालो, 10 का 1/10, 10 का 1/10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका आ गया 1, समझे। अब देखो इन इन लोगों का नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर चौथा साल होता तो आगे निकालते। बस चलो, अब देखो ये सब आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। 100 100 100 10 20 1, सबको जोड़ो, 100 100 100 2 100 300 310 330 331, ब्याज कितना हो गया, 331। जब हमारा मूलधन क्या था, 1000 था, तो ब्याज 331 था। चलो देखो, इसका मतलब जब हमारा मूलधन 1000 था तो ब्याज हमें कितना मिले, 331 रुपये ब्याज के रूप में मिले। तो प्रश्न में हमारा मूलधन कितना है, 16,000 है, 16,000 है, तो कितना मिलेगा हमें ब्याज। चलो देखो, तिरछा गुणा करके निकालेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा नीचे करेंगे। 16,000 गुणे 331 का बटा हुआ 1000, जीरो 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 से कट गया, जीरो 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 से कट गया। अब 16 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5296। ये क्या हुआ, ब्याज हुआ, प्रश्न में पूछा गया है उसे कितना रुपये पूरा मिलेगा। देखो, तो 3 वर्ष में हरीश द्वारा प्राप्त राशि, ये तो क्या हुआ, ब्याज है, उसका मूलधन भी 16,000, पूरा कितना राशि मिलेगा, पूरा राशि कितना मिलेगा, ब्याज प्लस मूलधन। देखो 16,000 प्लस 5296, देखो 6 9 2 6 5 11 1 1 2, 21,296 रुपये उसे पूरा मिलेगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग एक बार वीडियो को फिर से देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा। आप लोग अगर इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी प्रश्न सॉल्व करेंगे, चाहे फ्रैक्शन में भी दिए हो वैल्यू, तो आपका बहुत ही आसानी से आ जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है 4,052 और 12,576 का मसा या HCF बताओ क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसे कई लोग बच्चे छोड़ दिए थे,
चलो देखते हैं, लगाते हैं। थोड़ा कैलकुलेटिव है, लंबा जाएगा, आप लोग लगाइए, ज़रूर आएगा। चलो देखते हैं क्या है। 4092 और 12576। 4052 और 12576। इसका क्या करना है, मासा निकालना है। चलो, जब 2 अंक रहे सिर्फ, तो हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। मतलब 4052 को बाहर और 12576 को अंदर रखेंगे। चलो भाग देंगे, देखो क्यों के बाहर जाएगा, तिक्के बाहर जाएगा। क्या आएगा, 6 5 1 12। आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, तिक्के ही बाहर जाएगा। कितना हो जाएगा, 1420 शेष बचेगा। जो शेष बचे उसको बाहर लेंगे, फिर उसके बाद जो यहाँ पर रहे उसको क्या करेंगे, अंदर करेंगे। बस आप लोग यही याद रखिएगा। चलो देखो, देखो भाग देंगे, फिर क्यों बाहर जाएगा, दुक्के बाहर। 2800, 14 दूनी 28, 20 दूनी 40, 2840। कितना आया, फिर शेष फल कितना बच गया, 212। फिर अंदर क्या करेंगे, 1420। यही करते रहेंगे कि जब तक जो है आपका शेष फल क्या हो जाए, जीरो ना बचे। तो देखो, फिर क्यों के बाहर जाएगा, छक्के बाहर जाएगा। कितना, छक्के। कितना हो जाएगा, 1272। शेष फल कितना बचा, 148। फिर अंदर क्या करेंगे, 212। ऐसे करते रहेंगे। फिर क्यों के बाहर जाएगा, इक्के बाहर जाएगा। कितना होगा, 148। शेषफल क्या बचा, 4, 6, 64 बचा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर आ जाते हैं, 64 भागे अंदर कितना, 148। चलो देखो कितना बाहर जाएगा, दुक्के। कितना आ जाएगा, 128। शेषफल कितना बचा, 20। फिर अंदर कितना, 64, 3 60। फिर कितना आ गया, 4। फिर भागे 20, 4 बच्चे 20। क्या हुआ, कट गए। तो आपका कटा किससे, वही आपका HCF या मसा हो जाएगा। आपका कट गया 4 से। किससे, 4 से आपका मसा हो जाएगा 4। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा बताए गए सब कुछ प्रश्न समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे द्वारा बताए गए सब वीडियो आप लोग आसानी से पा जाइए। जय हिंद।